तो गाइज़ मेरे को आप सब लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि कृष भाई हमें पता है कि आप जीनियस हो, आप 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अपने फंडिंग अकाउंट्स बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हो। डजेंट मैटर कि अकाउंट साइज़ क्या है, चाहे $5,000 है, चाहे $10,000 है, चाहे $20,000 है, चाहे 25,000 या चाहे $1,00,000 है, आपने हर एक फंडिंग अकाउंट पास कर दिया है। बट कृष भाई व्हाट अबाउट पे आउट, क्या ये प्रॉप फर्म्स सच में पे आउट देती हैं? तो गाइज़ अगर आपका ये डाउट है कि प्रॉप फर्म से पे आउट मिलता है या नहीं, या ये अच्छा प्लान है सस्टेनेबल, अच्छा लॉन्ग टर्म मतलब ट्रेडिंग से अगर हम प्रॉप फॉर्म में आ रहे हैं तो क्या हम सस्टेन कर सकते हैं, क्या हम इससे रियली अपना घर चला सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं? तो आपका ये जो डाउट है इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इवन मेरे को भी पता लग जाएगा कि क्या मेरे को ये वाली जो प्रॉप फॉर्म है पे आउट देगी या नहीं। सो गाइस आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और मज़ेदार होगी है ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको पूरा अपना डैशबोर्ड दिखाऊंगा और एक बहुत अच्छी बात भी बताऊंगा एंड जो आप में से लिटरली आप सबके लिए शॉकिंग होगी है ना। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और गाइस ये जो प्रॉप फॉर्म है जिससे मैं अपना पे आउट रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, इस प्रॉप फॉर्म का नाम है फंडिंग पिप्स, ठीक है गाइस। और जो पे आउट अमाउंट है वो 4 फिगर्स है, अप्रॉक्स $3,000 का जो पे आउट है मैं रिक्वेस्ट करूँगा ना, मेरे को उसका आई थिंक अप्रॉक्स 80% मिलेगा, जो अप्रॉक्स $2,400 होते हैं। और गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं पे आउट किस मेथड से लूँगा और क्यों लूँगा, बैंक ट्रांसफ़र लूँगा, क्रिप्टो लूँगा, राइज लूँगा या एक आध और मेथड है, तो इन सब में से मैं कौन सा चूज़ करूँगा। और अगर मैं इन सब में से कोई भी चूज़ कर रहा हूँ तो मेरा पर्टिकुलरली रीज़न क्या है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और आपको किस में करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, ईच एंड एवरीथिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। एंड मेरे को भी ये देखने की क्या है मेरे को प्रॉप फर्म ये वाली जो है पे आउट देती है या नहीं, क्योंकि ये प्रॉप फर्म से मेरा पहला पे आउट रिक्वेस्ट है और अच्छा खासा अमाउंट है, क्योंकि मेरे पास $1,00,000 का अकाउंट था, यू कैन से 1 करोड़ का, ठीक है। और अच्छा खासा अमाउंट है, मैंने सारा रूल्स ईच एंड एवरीथिंग फॉलो करे हैं। देखते हैं कितने टाइम में पे आउट मिलते हैं और सबसे मेन चीज़ पे आउट मिलता भी है नहीं, ठीक है। सो गाइस एज यू ऑल नो डैट आई एम कृष कुंबर, आई एम द ओरिजिनल क्रिएटर ओनली एंड वन क्रिएटर ऑफ माई गुम्बर पॉइंट टू एंड कॉन्सेप्ट, जिसको आप सब जानते हो और उसकी एक्यूरेसी और इसकी आप सबको पता है। एंड गाइज यू ऑल नो मी डैट आई हैव 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट, ठीक है। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम इंडियन मार्केट्स एंड करंटली आई एम इनटू फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। एंड गाइज आप ये भी जानते हो कि मैं अच्छे खासे पे आउट्स ले चुका हूँ इन 5+ फिगर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रॉप फॉर्म्स, ठीक है। सो गाइज आपको पता लग गया होगा कृष कुंबर कौन है। और गाइज सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे को इससे भी जानते हो कि आई एम द रिवर्सल किंग, है ना। मैं टॉप्स भी पकड़ता हूँ, बॉटम्स भी पकड़ता हूँ, है ना। गोल्ड एंड बिटकॉइन मेनली इन 2 पेयर में काम करता हूँ। मेरे रिस्क रिवॉर्ड पूरी इंडस्ट्री में मैं ही हूँ जिसके इतने बड़े बड़े होते हैं, 1:20, 1:30, 1:40, इवन लाइव पे मैंने ये सब कुछ करा। सो ईच एंड एवरीथिंग माई रिजल्ट्स माई टेस्टिमोनियल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आज हम प्रॉप फॉर्म की बात करनी है ना कि क्या सिस्टम है, पे आउट मिलता है या नहीं। सो हर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, डैशबोर्ड, ट्रेड्स वगैरह, और मैं इतना लेट पे आउट क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। ईच एंड एवरीथिंग विल बी फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है। एंड आई एम वेरी डिफरेंट, है ना, तो सब कुछ फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाऊंगा। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, है ना। आप बोलोगे ऋषि भाई बहुत हो गए, तो स्क्रीन पे हम जाके डिस्कस करते हैं बाकी की बातें। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंडिंग विप्स की जो वेबसाइट है हम वहाँ पे आ चुके हैं ना। मैंने अपना जो अकाउंट है लॉगिन कर रखा है, देख सकते हो ऑन द टॉप हे कृष आ रहा है। और यहाँ पे गाइस ये सारा इनका सिस्टम है, स्कोर वगैरह, और ये बिहेवियरल बाइस वगैरह भी बताते हैं। तो आप देखोगे न्यूट्रल है, ना ही तुम्हारा भाई बोला ना ही वियर है, ही इज़ अ जीनियस एंड ही इज़ बिल्ड डिफरेंट। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे अकाउंट है, ये देखो स्टेप 1 जो मैंने पास करा, प्रॉफिट टारगेट 8% के साथ, है ना। फिर ये स्टेप 2 5% के साथ जो करा। एंड अभी गाइस आप देख सकते हो मास्टर अकाउंट है जो मेरा चल रहा है ऑनगोइंग, और यहाँ पे टोटल पे आउट्स नो पे आउट्स सेट, है ना। प्रॉफिट प्लस 3% है अप्रॉक्स, है ना। 2972, मोटा मोटा 3% मान सकते हो। तो गाइस अभी यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, है ना। तो गाइस सबसे मेन चीज़ मैं आपको क्या दिखाना चाहूँ, नेक्स्ट पे आउट मेरी 22 अगस्त है ना, 4:16, और आज डेट क्या है गाइस 30 अगस्त। 30 अगस्त को मैं ये कर रहा हूँ 8 दिन लेट। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई ट्रेड ही नहीं मिला भाई। 20 या 21 अगस्त को आई थिंक मेरा लास्ट ट्रेड होएगा, मेरे को खुद याद नहीं अच्छे से। उसके बाद मार्केट ने मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं दिया, मैंने लिया नहीं। और मेरा गाइज $800 का प्रॉफिट तब तक हो गया था। मेरे को सिर्फ आई थिंक 900 अप्रॉक्स, मेरे को सिर्फ $100 का और प्रॉफिट चाहिए था। मिनिमम इनका सिस्टम है कि पे आउट 1% का होना चाहिए, सिर्फ $100 चाहिए था। मैं चाहता कहीं ना कहीं स्कैल्प मार लेता है, बट मेरे को कुछ नहीं मिला। स्कैल्पिंग में करता नहीं, आप सबको पता है मेरा नेचर नहीं है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। मैं सिर्फ टॉप्स और बॉटम्स पकड़ता हूँ। आज मैंने ट्रेड लिया है और मैंने फ्राइडे को लिया 29 अगस्त को, और सुबह के 2:20 हो चुके हैं ना, युगन से रात के सैटरडे 30 अगस्त। और अब मैं ये आप सबके सामने पे आउट लाइव रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, है ना। सो गाइस ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पेशेंस। इतना पेशेंस कि आप सब में है कि आप रुक जाओ। मैंने प्रोसेस को फॉलो करा अपने, है ना। मैंने अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करा कि भाई जब ट्रेड मिलेगा तभी लूँगा। मैं $100 के चक्कर में ऐसी पागलपंती नहीं करूँगा, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं पागलपंती कर चुका हूँ। थोड़े थोड़े चक्कर में मैंने अपना अकाउंट उड़ा दिया उनके बुलशिट चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैं रैंडम ट्रेड लिए, मेरा कोई बना नहीं। बट इस बार मैंने कुछ नहीं करा और मेरे को उसका
यू कैन से रिजल्ट मिला है ना, मेरे को उसका अच्छी चीज़ मिली है आप सबके सामने। सो गाइस देखोगे 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था पे आउट बाई वीकली, 14 दिन के बाद 22 अगस्त को मिलना था, है ना, सुबह। मैंने इस दिन अपना पहला ट्रेड लिया था 4:16 AM पे, तो अप्रॉक्स पूरे 14 दिन के बाद मेरे को मिलना था, बट तुम्हारा भाई इतनी लेट कर रहा है। शायद ही पूरी इंडस्ट्री में आपको कोई ये चीज़ बताएगा, इतना लेट मैं कर रहा हूँ, है ना। एंड गाइस यू कैन सी यहाँ पे मेरा विन रेशियो, ईच एंड एवरीथिंग, एवरेज विन, एवरेज लॉस, ठीक है। ये देखो गाइस 8th को मैंने ट्रेड लिया, देखो 21st के बाद 22nd से लेके 28th कोई ट्रेड नहीं। आज तुम्हारे भाई ने $2100 का प्रॉफिट करा है अप्रॉक्स, है ना। देख सकते हो सारे ये मेरे आप सबके सामने, है ना, वीक 1 वीक 2, ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर। स्टार्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस लिखा है, लॉन्ग एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर, है ना। यहाँ पे गाइस ट्रेडिंग हिस्ट्री अभी लोड हो रही है, या सो गाइस यू कैन सी दिस इज़ माय होल ट्रेडिंग हिस्ट्री। इतनी सी है भाई बस, और नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ये प्रॉफिट लॉस का क्या सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। लेकिन एक चीज़ आपको नोटिसेबल दिखेगी, यहाँ पे कोई भी $700 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपका जो लॉस है, आपका जो रिस्क पर ट्रेड है, वो 0.5 से 1% के बीच में होना चाहिए। मैं तो उससे भी कम ले रहा हूँ, $183 का, है ना, $460 का, 384, 113, है ना। ये देखो मेरा कोई भी लॉस आपको 700 से ज़्यादा दिख रहा है, 1000 तो दूर की बात है, $1,00,000 का 1% 1000 हुआ। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, खुद फॉलो कर रहा हूँ। देखो सारे लॉसेस छोटे छोटे, उसके बाद यहाँ पे मेरी थोड़ी सी लूजिंग स्ट्रीक थी, यू कैन सी, है ना। ये सारी लूजिंग स्ट्रीक कितनी छोटी छोटी है, मैंने 2 ट्रेड सही लिए, $2300 का प्रॉफिट करा, यहाँ पे $2000 का प्रॉफिट करा। आज तुम्हारे भाई ने प्रॉफिट करा है गोल्ड में, एंड बूम, यू कैन सी गाइस माय ऑल क्लोज्ड पोजीशंस एंड ओपन डेट आप सबके सामने, है ना। मैंने आपको दिखा दिए, देखो 21 के बाद से 29 को है ना। सारे देख सकते हो 8th को ही स्टार्ट हुआ है ना। ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मेरे को कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, आपके सामने है। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो वीडियो है ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। आप मेरे लिंक से अकाउंट बाय मत करना प्लीज़, ठीक है। आपको अगर बाय करना है तो डायरेक्टली जाकर इनकी वेबसाइट पे करना। आपकी विषय बाय करना या नहीं करना उसके बाद ही पता लगेगा पे आउट देते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सारे रूल्स से फॉलो करे हैं। बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, वाई, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर, है ना। आई एम बिल्ड डिफरेंट। मैं बाकियों की तरह, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि एफिलेट से ही सारा सिस्टम है। मेरा एफिलेट से 0.001% इनकम भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बाय करो ना करो, आई जस्ट डोंट केयर, ठीक है। इट्स टोटली योर चॉइस। ये डिस्क्लेमर एक तरह से आप कह सकते हो ना, एंड बाय एट योर ओन रिस्क, ठीक है। तो यही मैं आप सबको बताना चाहता था गाइस, ठीक है। बाकी हर एक चीज़ आप देख सकते हो। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप में से बहुत सारे नए नए लोग आ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, पे आउट मिलते हैं या नहीं देख के भाग जा रहे हो, भाई सब्सक्राइब तो कर दो यार। डोपामिन हिट मिल रही है, मेरे को पता है आपको नंबर देख के कि इतना बड़ा पे आउट रिक्वेस्ट कर रहा है 19 ईयर ओल्ड, ठीक है। बट फिर भी यार सब्सक्राइब तो करो भाई चैनल को, इतने आप अपना प्यार दिखाओ, है ना। सो गाइज आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मेरा रिस्क पर ट्रेड मैं कितना लेता हूँ, है ना। और मैंने इतना लेट क्यों लिया, पेशेंटली वेट करा, बीच में मेरे को कोई ट्रेड नहीं बना। एक कई जिस दिन था वो 1 साइड मेरे जोन पर टैप होकर चला गया, वो बहुत फास्ट था, मेरे को मौका ही नहीं मिला लेने का, है ना। 28th की बात है कल की। सो बहुत हो गया भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास चैलेंजेस, ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो गाइज अब हम चलते हैं सीधा हमारे रिवॉर्ड पे, है ना। यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब क्या लिखा है, रेडी टू रिक्वेस्ट योर रिवॉर्ड, यस रिक्वेस्ट रिवॉर्ड पे गाइस मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है सारी रिवॉर्ड कंडीशंस, ट्रेड्स क्लोज होने चाहिए, क्लोज है, 15 मिनट कूल डाउन पीरियड। रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी देखोगे इस 1% है ना, ये देखो 1%। और उसके बाद राइस से अगर आप ले रहे हो तो मिनिमम $500 होना चाहिए। ये लिखा है अगर एक्सक्लूसिवली ट्यूसडे को ले रहे हो तो ये टाइम के बीच में। हमारा तो बाई वीक लिया और मैं तो लेट ही ले रहा हूँ पे आउट, है ना। सो गाइस यहाँ पे हम अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। मैंने कर लिया अपना मास्टर अकाउंट, है ना। ये बैलेंस देख सकते हो। पेमेंट मेथड गाइस देखो यहाँ पे 4 तरह के, बैंक ट्रांसफ़र, कार्ड, भाई सीधा उसमें भी हो जाते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड में, नाइस यार, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्रिप्टो, राइज। सो गाइस मैं ना ही बैंक लूँगा, ना ही मैं कार्ड लूँगा, ना ही मैं राइज लूँगा। तुम्हारा भाई लेगा क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उसको वो सही लगती है। आज तक जितने भी मैंने पे आउट्स लिए हैं, जितनी भी वीडियोज़ देखोगे, सब में मैंने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू लिए हैं ना। आई लव क्रिप्टो, यू कैन से। मेरे को ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट लगता है, रैदर दैन कि मैं पहले बैंक में लूँ, कार्ड में लूँ, फिर उसको शो करूँगा इतना बड़ा पे आउट क्या है, और सीधा कहीं आके बैंक में ही दिक्कत ना पड़ जाए, फ्रीज हो जाए। तो मैं पहले क्रिप्टो लूँगा, उसके बाद बाकी का सिस्टम आप सबको पता है ना। तो गाइस मैं यहाँ पे अभी क्रिप्टो पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने मेरे से क्या पूछा है, योर TRC20 वॉलेट एड्रेस, है ना। तो यहाँ पे USDT TRC20 वॉलेट एड्रेस पूछ रहा है गाइस, ठीक है, ट्रोन नेटवर्क। तो गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे वॉलेट एड्रेस पूछ रहा है आपको उसको डबल चेक जरूर करना है। अगर मान लो इसने TRC20 का पूछा है, आपने गलती से ERC20 या BEEP20 या कोई भी और डाल दिया पॉलीगन का, तो भाई पैसे आएंगे नहीं, क्रिप्टो कहीं और चल जाएगा, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, क्रॉस चेक करना है। मैं ही आपको बता रहा हूँ भाई, और कोई नहीं बताएगा। तो गाइस मैंने अपना जो एड्रेस है वो कॉपी ऑलरेडी कर रखा है, मैं यहाँ पर सीधा पेस्ट कर दिया, ठीक है, देख सकते हो।
और अमाउंट यहाँ पे पूरा ही ले लेंगे भाई हम 2972.66, कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई, इतना ही है ना 2972.66। तो गाइज़ यहाँ पे ये VAT नंबर भाई ऑप्शनल है, मेरे को नहीं पता ये क्या है, ये शायद क्रिप्टो में होता है ना कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, बट मैं नहीं कर रहा भाई। यहाँ पे भी देखो इन्होंने लिख रखा है कि करेक्ट ट्रोन एड्रेस है ना, और ये मेरा ही है हर एक चीज़। तो गाइज़ यहाँ पे देखो टोटल अकाउंट प्रॉफिट आ गया है ना, मेरे को जैसे 80% मिल रहा है उसका, एंड अवेलेबल फॉर रिवॉर्ड आ गया है, रिक्वेस्ट रिवॉर्ड आ गया है ना। मेरा देखो इतना बन रहा है अप्रॉक्स $2400, वही मैंने बोला था, इनका शेयर इतना है। सर्विस फीस $10 ले रही है, ज़्यादा नहीं है भाई, कुछ प्लेटफॉर्म्स अप्रॉक्स 1% या 2% लेते हैं, तो इसका 1% सीधा आई थिंक अप्रॉक्स $30 हो जाता है, या 2% $60, फिर भी $10 दे रहे हैं, चलो ठीक है भाई, कम फटका लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा ना। तो गाइस जब मैं इसको वो करने जा रहा हूँ ना आप सब लोगों के सामने, यहाँ पे हर एक जगह मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी, सारी चीज़ अच्छे से पढ़ ले भाई एक बार, ये सही होना चाहिए क्रिश भाई, तेरा TRC20 गलत हुआ दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो गाइस मेरे को लगता है ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, नाउ वी आर रेडी टू गो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टैक्स ऑब्लिगेशंस, है ना। यहाँ पे वही चीज़ें लिख रखी हैं भाई, मेरे को सब पता है। यूज़र एग्रीमेंट, ठीक है, 2368 मिलेगा। और गाइस मैं ये सैटरडे को कर रहा हूँ, तो देखते हैं कितना टाइम में मिलेगा ना। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिवॉर्ड मैंने क्लिक कर दिया, ये क्या, प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यू नियरेस्ट, अब ये 65 देखना अपने आप ही होगा भाई सीधे 2972। अच्छा कहते हैं पॉइंट मत लिखो, वैलिड वैल्यू नहीं है क्या। अच्छा यहाँ पे पॉइंट देंगे तो ये भी, ये कौन सा वैलिड देखा जाए, अच्छा मेरी वाली वैलिड नहीं थी। 2972 हो चुके गाइस, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी 2972, ओके। रिक्वेस्ट रिवॉर्ड भाई बाकी सब सही है ना यार, देखना पड़ता है गाइस एक बार यार। रिक्वेस्ट रिवॉर्ड पे गाइस मैंने क्लिक कर दिया है, अभी ये घूम रहा है गोल गोल। ये क्या, योर पे आउट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। लो गाइस यहाँ पे मेरे को इसने कुछ प्रॉब्लम्स वो मांगती है ईमेल पे OTP वेरिफिकेशन वगैरह, बट इसने कुछ नहीं मांगा है, देख सकते हो गाइस। रिक्वेस्ट ऑन August 30 2:27 AM, है ना। रेफरेंस ID आ गई है मेरी, ट्रेड रिवॉर्ड टाइप ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मेथड क्रिप्टो, स्टेटस रिक्वेस्टेड हो चुका है, अमाउंट आपके सामने, इनवॉइस भी दे दिया गाइस इन्होंने। इनवॉइस बाद में देखेंगे, डाउनलोड वगैरह की उसकी ज़रूरत नहीं है कोई। लेट मी सी गाइस कि मेरे को मेरे वहाँ पे पे आउट पेंडिंग देखोगे यहाँ पे दिखाने लग गया है गाइस। एक बार देखते हैं, मैं अपना दूसरा एंड्रॉइड देखता हूँ ना, वहाँ पे मतलब कोई मेरे को सिस्टम कि ईमेल वगैरह में क्या आया है ना, देखते हैं। लेट मी सी, कोई ईमेल तो आनी चाहिए ना, ईमेल में तो बताएंगे कि और पे आउट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिक्वेस्ट कर दिया आपने, है ना। दैट्स दी गाइस, जस्ट गिव मी सेकंड गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं क्या सिस्टम है। या तो अभी गाइस यहाँ पे अभी तक तो भाई कोई मेल नहीं आई है इनकी तरफ से, लेट मी सी। तो गाइस मेरे को मेल सक्सेसफुली आ चुकी है ना अभी, जस्ट यहाँ पे आप देखोगे फंडिंग पिप्स रिवॉर्ड रिक्वेस्टेड है ना, लिख रखा है यहाँ पे इन्होंने। और गाइस यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हाय क्रिश जी, दिस इज़ टू कंफर्म दैट वी हैव रिसीव्ड योर रिवॉर्ड रिक्वेस्ट एंड इट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू आवर टीम एंड टू रिव्यू इट, है ना। रिव्यू वगैरह करेंगे, द टीम विल वेरीफाई योर रिक्वेस्ट विद इन 3 वर्किंग डेज। गाइस अच्छे से पढ़ो, 3 दिन लग सकते हैं अप्रॉक्स, है ना। सो इसके बाद योर रिवॉर्ड रिक्वेस्ट इज़ करंटली अंडर रिव्यू, वंस योर रिक्वेस्ट इज़ वेरीफाइड यू विल रिसीव एन ईमेल विद फर्दर नोटिफिकेशंस। सो बूम गाइस, यहाँ पे जो रिवॉर्ड है हमने पे आउट हमारी रिक्वेस्ट करी है ना, देखोगे पे आउट पेंडिंग में भी चला गया यहाँ पे। लेट्स सी कितने टाइम में मिलता है ना। फिर ये नेक्स्ट पे आउट देखना 14 दिन बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो देखते हैं भाई क्या सिस्टम रहता है ना। अभी तो ये वहीं पे दिखा रहा है, कौन सा था पे आउट वाला, ये था, है ना। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो वही सीन है। तो बाकी की चीज़ें गाइस हम कंटिन्यू करते हैं ना आगे वीडियो में। जैसे ही मेरे को यू कैन से पे आउट मेरे इसमें आएगा क्रिप्टो वॉलेट में, या कितने टाइम में आता है वो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, या कब आते हैं ना। डेट्स जी जैसे ही वो आएगा हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कितना अमाउंट है कट कटा के और क्या सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा। तो गाइस मेनली मैंने आपको बता दिया कि मैं यही क्यों चूज़ कर रहा हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या था, और मैंने क्रिप्टो क्यों चूज़ करा है, ठीक है, बिकॉज मेरे को सेफेस्ट लगता है। एंड गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये मैंने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लिया है, ठीक है। ये जो मेरा पे आउट है ये मैंने कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज वगैरह में नहीं लिया किसी में भी, मेरा डिसेंट्रलाइज और लाइक यू कैन से फैंटम वॉलेट्स और भी बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं, किसी में भी आप ले सकते हो, उसमें लिया है। उसके बाद मैं डायरेक्टली इसको अपना कैश आउट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग करवा लूँगा, ठीक है। सो डैट्स दी होल केस गाइज। बाकी आपको अच्छे समझ आ गएगा, मेरे रिस्क रिवॉर्ड आप सबके सामने है ना। स्मॉल लॉसेज एंड बिग रिवॉर्ड्स यू कैन से आपके सामने, और जो मैं आपको समझाता हूँ वही चीज़ फॉलो करनी है। रिस्क पर ट्रेड 0.5 to 1% के बीच में होना चाहिए। ये देखो गाइस 2000 का आ जाए ना प्रॉफिट 2100 का अप्रॉक्स, तो देखो टोटल 2900 हुआ है। उस दिन 800 था बस, ठीक है, 900 अप्रॉक्स। मेरे को सिर्फ $100 चाहिए था, बट फिर भी मैंने पेशेंटली वेट करी इतने दिन भाई। 21st के बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया 8 दिन, है ना। ये फंडिंग विप्स वाले भी सोच रहे हैं भाई बंदे में दम तो है,
ठीक है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें भाई बाद में देखते हैं जब पे आउट आएगा, जैसे ही हम वीडियो करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। लेट्स सी कितने टाइम में आती है। मेरा स्कोर वगैरह है, पता नहीं क्या है, आरआर, डेली रिटर्न, काम रेशियो, कंसिस्टेंसी, एसएल यूजेज, ठीक है। सो ये पता नहीं क्या है, इनका स्कोर वगैरह का सिस्टम होगा। एनीवेज हु केयर्स अबाउट द स्कोर, हमको तो भाई पे आउट से मतलब है, हमारे पैसों से। तो गाइस जैसे ही सिस्टम होता है मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ ना वहाँ से। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। सो गाइस फाइनली वी आर बैक, एंड जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हुआ है। सो यू कैन से एक सैड न्यूज़ है ना। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा मेरे डैशबोर्ड पे। तो गाइज़ अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप सबको पता है कि हमने अपना जो पे आउट है वो रिक्वेस्ट करा था 30 अगस्त को, है ना, 30 अगस्त को, एंड रात को आई थिंक 1-2 बजे करा था, है ना। और यू कैन से 29 अगस्त की रात मान लो, या 30 अगस्त की सुबह रात को 1-2 बजे, ठीक है। एंड मेन थिंग है गाइज, हमने सुना है, मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि फंडिंग पे बहुत अच्छी फर्म है एंड पे आउट बहुत जल्दी देती है, बट मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ है। सो गाइज ना ही मेरे को पे आउट फ्राइडे को मिला, फ्राइडे नाइट को तो मैंने रिक्वेस्ट किया था ना, सैटरडे को भी नहीं मिला, संडे को भी नहीं मिला, मंडे को भी नहीं मिला, ट्यूसडे को भी नहीं मिला, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग कि भाई 4 दिन हो गए मेरे को पे आउट नहीं मिला, एंड टुडे इज़ द 5th डे, एंड गाइज मेरे को पे आउट आज मिले वेडनेसडे को, आफ्टर वेटिंग फॉर 4.5 डेज, पूरे 108 आवर्स, 108 घंटे वेट करा गया मैंने, 108 घंटे, उसके बाद जाके मेरे को पे आउट मिला है। नाउ आई डोंट नो डैट क्यों इतना डिले का क्या रीज़न है ना, इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया कि इतना डिले का क्या रीज़न था। मैं इनको ट्विटर पे भी टैग वगैरह करा था, बट कुछ नहीं बताया। इन दी एंड मेरे को पे आउट मिल चुका है। बहुत तो अच्छी बात है, मिलना होता है, क्योंकि मैंने सारे रूल्स वगैरह अच्छे से फॉलो करे थे। इवन कुछ लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि कृष्ण भाई क्या कोई पर्टिकुलर रीज़न है जो इन्होंने आपको लेट पे आउट दिया। देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न, ना ही मेरे को कोई मेल आई, ना ही कुछ। बस मेरे को आज वेडनेसडे को मैं ये वीडियो बनाऊँ रात को, एंड दोपहर को आई थिंक 1-2 बजे मेल आई कि मेरा पे आउट हो चुका है प्रोसेस, एंड मेरे को मिल चुका है। तो गाइज़ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेम दिन फ्राइडे नाइट को भी मैंने अपना एक और पे आउट रिक्वेस्ट किया था 5% से, एंड उन्होंने मेरे को सिर्फ 40 आवर्स में, 40 घंटे में दे दिया, है ना। सो द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है। उन्होंने मेरे को संडे को दिया इवन पे आउट, ठीक है। संडे को आई थिंक अप्रॉक्स 12-1 बजे मिला था, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ये फॉर्म अच्छी वो फॉर्म अच्छी, ना ही मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं बस सिंपली बता रहा हूँ आपको डिफरेंस, है ना। सो देख सकते हो आप डिफरेंस, उसका भी गाइज मैंने सारा डिटेल्स मेरे इंस्टा पे दे रखे, जाके आप देख सकते हो मेरी हाईलाइट्स में। तो गाइज अभी यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड देखोगे ना, तो डैशबोर्ड में यहाँ पे मेरा अकाउंट दिखा रहे हैं ना, देखोगे नेक्स्ट पे आउट में नॉट शेड्यूल्ड आ रहा है ना, कोई भी पे आउट शेड्यूल नहीं है। एंड गाइस नेक्स्ट पे आउट डेट मेरी 17 सितंबर 1:22 हो गया, देखो। तो आज सितंबर 3 है गाइस, है ना। एंड यू कैन सी टोटली 14 डेज बाद इन्होंने मेरी नेक्स्ट पे आउट डेट कर दी है, जो अप्रॉक्स 17 सितंबर बनती है ना। ये देख सकते हो अभी सारा मेरा ये स्कोर वगैरह हर एक चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। वो मेरा बैलेंस इन्होंने $1 लाख कर दिया। सो नाउ लेट्स गो इन द पे आउट सेक्शन गाइस। या यहाँ पे देख सकते हो 2377 जो डॉलर्स का पे आउट है मेरे को आ चुका है, स्टेटस प्रोसेस्ड हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे 30 अगस्त को 2:27 पे हमने करा था सारा सिस्टम, अप्रॉक्सीमेटली 108 घंटे लगे हैं, ठीक है। बहुत इन दी एंड फाइनली प्रोसेस हुआ है। सो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो रिवॉर्ड प्रोसेस्ड का मेरे को ये आ रखी है मेरे, है ना। आज ही आई है ये वेडनेसडे को, अप्रॉक्स 1 बजे, दोपहर के 1-2 बजे, है ना। सो यू कैन सी रिवॉर्ड हैज़ बिन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, ठीक है। एंड गाइज लेट मी शो यू सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो सर्टिफिकेट भाई लोड हो रहा है। तो गाइस जब तक सर्टिफिकेट लोड हो रहा है भाई, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक भी कर दो। सो गाइस सर्टिफिकेट लोड हो चुका है और देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा रिवॉर्ड का सर्टिफिकेट है ना, और नीचे ये इनका कोई ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट होता है, मेरे को नहीं इसकी ज़्यादा नॉलेज। ये देख सकते हो गाइस 500% दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड बाकी देखो गाइस पे आउट प्रोसेस यहाँ पे भी डेट है 30 अगस्त, एंड मिला मेरे को कब है 3 सितंबर को, है ना। तो आपके सामने अप्रॉक्स 4.5 डेज लग गए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है। और गाइस मेरे को एक और यू कैन से मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था ना ये चीज़, मेरे को था बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इनके एक बंदे से ही बात हुई थी, वो कहते हैं विद इन जस्ट फ्यू आवर्स आ जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट वीकेंड के बाद मेरे को लगा मंडे को आ जाएगा, मंडे को नहीं आया, मेरे को लगा ट्यूसडे को आ जाएगा, ट्यूसडे को नहीं आया, मैं कहा भाई पता नहीं क्या चल रहा है। तो वेडनेसडे को फाइनली आ गया, जब मैंने एक्सपेक्टेशन टोटली खत्म कर दी थी, मैं कहा पता नहीं कब आना होगा, आ जाएगा, है ना। नहीं तो बाकी देख लेंगे क्या सिस्टम है। तो काफ़ी ज़्यादा लेट है। और गाइस मैं एक और चीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोफॉर्म है, देखो जैसे मैंने पे आउट रिक्वेस्ट करा अप्रॉक्स 30 अगस्त को, तो मेरे को लगा कि 30 अगस्त से मेरा 14 डे काउंट करेंगे ना, तो 13 सितंबर में नेक्स्ट पे आउट डेट होना चाहिए, क्योंकि एक और प्रोफॉर्म है जिसका अभी मैंने आपको हाल फिलहाल में नाम बताया, उसमें यही सिस्टम है। बट इसमें ऐसा नहीं है गाइस, जब मेरे को पे आउट मिल गया, देखो इन्होंने वहाँ से 14 डेज कैलकुलेट करे हैं। तो ये भी बहुत मेरे को थोड़ी जीवन से घटिया चीज़ लगी। और एक सबसे घटिया चीज़ गाइस मेरे को क्या लगी, मेरे ट्रेड मिस हो गए। इसमें एक रूल है, जैसे इसमें बहुत टाइम लगा, तो मंडे ट्यूसडे को बिटकॉइन और गोल्ड में मैंने दोनों में बाइंग मिस करी, ठीक है। और आप बोलोगे कृष्ण भाई
ये आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि गाइस मैंने दोनों दिन में लाइव आया था, आप मेरी लाइव स्ट्रीम में जाके देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे मैं लाइव आया था एंड मैंने एनालिसिस दिए दोनों में, एंड दोनों में मेरे एनालिसिस परफेक्टली वर्क करे बाइंग के। मैंने इवन बाकी प्लेटफॉर्म्स में बाइंग करी भी है, बाकी जैसे 5% में, एक्सोलेट बहुत में, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो इसमें मेरी बाइंग मिस होगी, मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने इवन इनको ट्विटर पर भी टैग करके बोला कि मेरी ट्रेड मिस हो गई 2, है ना, नहीं तो अच्छा खासा भी यहीं पे 6-7 हज़ार डॉलर प्रॉफिट दिख रहा होता। आप सबको पता है गोल्ड में कैसा मूव है ना, मैंने सारा एनालिसिस दे रखे हैं ऑल टाइम हाई कि बिल्कुल बॉटम से अप्रॉक्स 30,000 पिप्स हम ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, 300 पॉइंट्स यू कैन से। सो गाइस दैट्स दी होल केस फॉर दिस पे आउट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यही 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, है ना। और गाइस सबसे मेन चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे मेरा ये पे आउट है ना, जो ये 2367 अमाउंट है गाइस, मेरे को आया है 2290 का अप्रॉक्स, है ना। सो यू कैन सी कि अप्रॉक्स $80, $80 to $85 मेरे को फटका लग गया है, फीस लग गई है। और इन्होंने अमाउंट में 2367 लिख रखा है भाई, मतलब अमाउंट तो ठीक है बट $80 मेरे पास कम आया है, ठीक है। एनीवेज हु केयर्स अबाउट डैट, वो फ़ीस तो लगती है ना, आई थिंक। सो यही मैं आप सबको बताना चाहता था कि फ़ीस मेरे को लग के कट कटा के अप्रॉक्स 2290 के आसपास रिसीव हुए हैं ना। सो डैट्स दी होल केस गाइज अबाउट दिस पे आउट। सक्सेसफुली आ चुका है ये पे आउट मेरे को, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे आउट अभी देख सकते हो, नॉट शेड्यूल्ड, ये सारा सिस्टम दिखा रहा है। मैंने आज तो कोई ट्रेड लिया नहीं है ना, 8 अगस्त को। सो नेक्स्ट पे आउट का भी सिस्टम देखेंगे ना हम क्या रहता है। पहला पे आउट तो बहुत लेट आया है, शायद वीकेंड की वजह से लेट आया हुआ है ना, मेरे को लगा था, बट जल्दी आ जाएगा। अगर वीकेंड को भी हम सोचेंगे ये बिजी होते हैं तो मंडे को आ जाना चाहिए, बट काफ़ी लेट कर दिया। हु नोज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट मेन चीज़ चलो भाई आ गया पे आउट, है ना, सक्सेसफुली। वेट करना पड़ा थोड़ा, मेरे को गुस्सा भी आया कि मेरे ट्रेड मिस हो गए, ठीक है। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अब जैसे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, आई थिंक आपके पास पता नहीं ये वीडियो कब आएगी, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, एडिटिंग हो गई, हर एक चीज़ हो गई, ठीक है। तब तक के लिए गाइस आप मेरे को टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करके रखो। दिस इज़ माई फ्री टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे मैं सारे एनालिसिस शेयर करता हूँ। और ये देखो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने ये भी पे आउट का सर्टिफिकेट डाल रखा है ना अपना, देख सकते हो। ROI 500% अप्रॉक्स, मैंने आई थिंक $500 इन्वेस्ट करे थे इसमें, है ना। ये जब अकाउंट लिया था तो उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 500% ROI आ गया ना। 490 के आसपास इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। तो देख सकते हो अच्छा खासा 5x मेरा पैसा हो गया है। तो आई थिंक 3rd-4th पे आउट पे पता नहीं है मेरी फ़ीस भी रिफंड करेंगे ना। और गाइज़ ये टेलीग्राम में मैं अपने सारे एनालिसिस भी शेयर करता हूँ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस इंस्टा पे भी फॉलो मार कर रहो, क्योंकि वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम और इंस्टा पे देता हूँ। स्टोरी लगा के बताता हूँ कि क्या सिस्टम चल रहा है, पे आउट आया या नहीं आया। और जब आ गया तो बताता हूँ कि पे आउट आ चुका है, और स्क्रीनशॉट के साथ यू कैन से सर्टिफिकेट के साथ बताता हूँ। एंड गाइस दिस इज़ माई लाइव स्ट्रीम ऑफ 28 अगस्त, यू कैन सी। मैं आपको एक मैजिक दिखाना चाहता हूँ छोटा सा। तो अगर हम यहाँ पे मेरे ट्रेड्स देखेंगे ना, पुराने ट्रेड दिखाते हैं क्या भाई, ये दिखाता है तो सही है, दिखा रहा है। तो गाइस अगर ये आप मेरा लास्ट ट्रेड देखोगे ना, जिसमें मैंने $2000 का प्रॉफिट करा है ना, ये ट्रेड मैंने बताया था, यू कैन से ट्रेड तो देता नहीं हूँ मैं, एनालिसिस इसका पूरा बताया था, ब्रेकडाउन दिया था अपने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे, आप देख सकते हो। मैंने चिल्ला के बोल रहा था कि भाई गोल्ड यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है, 3440 तक, यू कैन सी। और तब ये 28 अगस्त के मैंने ट्रेड पता नहीं 2930 को लिया है, शायद 29 को लिया था। और उसके बाद ये यहाँ तक गया ही गया, अभी तो और ऊपर जा रहा है, ठीक है। यही वाली डिमांड डबल हो चुकी है, तो अच्छा खासा हमको मूव देखने को मिल चुका है। बट हमारा ये जो एनालिसिस देखोगे 28 अगस्त के लाइव स्ट्रीम जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। ये मैं आपको प्रूफ देना चाहता था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो लाइव भी करता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत मैंने अच्छे से बताया था, पूरी लाइव देख सकते हो। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे भी एनालिसिस कर रहा था एंड बड़े पे भी, ठीक है। सो लाइव पे भी गाइस मैं हर एक चीज़ बता के रखता हूँ, है ना, रिजल्ट आपके सामने। एंड मेक श्योर टू ज्वाइन माई फ्री टेलीग्राम चैनल एज वेल, ठीक है। और इंस्टा पे जैसे मैंने बताया गया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू आवर यू कैन से वेबसाइट अगेन। यहाँ पे तो भाई अब कुछ मेनली बचा नहीं है ना, सर्टिफिकेट आप सबने देख लिए है ना मेरे फेज़ 1 फेज़ 2 के, देख सकते हो भाई। पूरा 1 महीना यू कैन से, 1 महीने में $500 से मैंने $2300 अप्रॉक्स कर दिया है ना। सी यहाँ पे जुलाई 30 को मेरा फेज़ 1 पास हुआ और अप्रॉक्स 1 महीना लगा है, 32 to 33 डेज़, और तुम्हारे भाई ने अपना कर दिया, ठीक है। ये बाकी अकाउंट्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट पे आउट हम मारेंगे, ये सर्टिफिकेट का लिंक, इनवॉइस भी डाउनलोड हो जाती है ना। और ये ब्राउन्स मेरा जो सिस्टम है। सो गाइज़ यही मेन चीज़ें थी जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता था, है ना, जो मैं पहले नहीं बता पाया। और मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार जैसे मैं बता रहा हूँ नहीं हुआ वैसा, बट इन दी एंड पे आउट। और गाइज़ एक और चीज़, यहाँ पे मैंने इनके बंदे को एक चीज़ पूछी थी ना, देखो मैंने 2 से 3 बार पूछी कि लाइक यू कैन सी, यहाँ कहीं मैंने इनको पूछा था, है ना। पहले तो भाई इनका मेरे पास वो ही नहीं आया बंदा, देखो आई रिक्वेस्टेड माई पे आउट 4 days ago बट हैवंट रिसीव्ड इट टिल नाउ, व्हाई इज देयर टू मच डिले। ये कहता है कि अभी तुम्हारा 2nd वर्किंग डे है। जब मैंने ट्यूसडे को बात करी, मैं कहा चल ठीक है भाई, है ना, टू स्लो, तो अकाउंट नंबर वगैरह मांगते हैं ना गाइस ये।
उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, जब 3 दिन होने वाले थे मैंने इनको बोला कि भाई कोई कंपनसेशन मिलेगी, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे कैसे लिख रहा है कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगे। मैं क्या भाई, अगर 3 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं सही है, थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो रिवॉर्ड पेंडिंग, अकाउंट नंबर और वगैरह ये लेते हैं। ये देखो व्हाट कंपनसेशन विल आई गेट इफ़ आई डोंट रिसीव माई पे आउट इन 3 वर्किंग डेज। कहता कोई कंपनसेशन ही नहीं मिलेगी भाई। मैं क्या, चल यार क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला बट व्हाट इफ़ आई डिडंट रिसीव इट विद इन गिवन टाइम फ्रेम। ये कहता कि कुछ नहीं होएगा, फिर कोई एक्स्ट्रा पैसा देने के नहीं है इन्हें, है ना, बस कंपनसेशन भी नहीं मिलेगी, बस ये ऐसे करके मिल जाएगी। तो एट दी एंड चलो मिल तो गया, 3 वर्किंग डेज में देखा जाए मिल गया अप्रॉक्स 2.5 वर्किंग डेज, और अगर हम सैटरडे संडे इंक्लूड करें तो 4.5 ओवरऑल डेज फ्रॉम रिक्वेस्टिंग माई पे आउट डेट टिल दी डेट मैंने पे आउट रिसीव, ठीक है। सो इस बाकी के अपडेट्स मैं आपको सारे इसके मैं इंस्टा पे या टेलीग्राम पे देता रहूँगा, ठीक है। सो मेक श्योर टू ज्वाइन इट। एंड इस वीडियो को लेकर इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में। गाइस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, इतनी मेहनत से मैं आप सब लोगों के लिए पे आउट वीडियो बना रहा हूँ विद फुल ट्रांसपेरेंसी, विद फुल ऑनेस्टी, ठीक है। बाकी लोग मतलब सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, बट मैं आपको सरेआम बोल रहा हूँ कि नो नीड टू बाय फ्रॉम माई लिंक। इसलिए मैं देख रहा हूँ और प्लेटफॉर्म्स के भी नाम दे रहा हूँ, कंपेयर भी कर रहा हूँ कि भाई ये प्लेटफॉर्म में ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये चीज़ अच्छी है ना। और ये वाली चीज़ मेरे को तो भाई अच्छी नहीं लगी, यू कैन से कि पे आउट डेट इन्होंने वहीं से काउंट करी है। मेरे को लगा था जब मैं रिक्वेस्ट करूँ वहाँ से करेंगे, क्योंकि 10 में से आई थिंक 80% प्लेटफॉर्म्स वैसे ही करती है। मेरे को पहली बात है, चलो फर्स्ट टाइम, सो ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा है, ठीक ठाक क्या यू कैन से अच्छा ही रहा, क्योंकि बहुत टाइम लगा। ट्रेड मिस हुआ तो भाई गुस्सा अलग ही आता है ना एक, क्योंकि प्रॉफिट हुआ, ऊपर से प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो बात की बात है, बट मेरे ट्रेड क्यों मिस हुआ, जब मेरे ट्रेड बने हैं तो मेरे को लेना चाहिए था ना। सो दैट्स इट गाइज, एनी वेज वी कांट से एनीथिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो मिलते हैं गाइज आपसे अगली वीडियो के लिए, ठीक है। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।